बताओ भैया अगला नंबर किसका है, क्योंकि कल के भैया मैच में देखो राजस्थान रॉयल को मार मार के बुरा हाल कर दिया और इनका सतरी खातिरदारी इतना जोरदार किया कि ये पूरे आईपीएल में इस खातिरदारी को भूल नहीं पाएंगे। तो भैया जिसका भी नंबर है पहले ही बोल दो, उनके खिलाफ भी इसी तरह से सेवादारी होगी और उनका खूब कुटाई होगी। तो रोहित भाई और कोहली भाई, अरे भैया कुछ करो, भैया कुछ करो, ये ट्रेविस टुल्ले के लिए कुछ करो, क्योंकि पहले सतरी अभिषेक शर्मा को बिगाड़ के रख दिया और आईपीएल में देखो कैसे तबाही मचा रहा था। अब ये सतरी ईशान किशन भी गया हैदराबाद की टीम में, इसको भी पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया। अब बताओ सतरी ऐसे अगर ये लोग खेल खेलेंगे और ये सतरी ट्रेविस सेठ अपने लौंडों को बिगाड़ते रहेगा तो हमारा क्या होगा। जिस तरह से कल के मैच में ये लोग कूटे हैं, आज रात भर नींद नहीं आई है। क्यों भाई संजू सैमसन, तुम भी सतरी दुनिया भर के गेंदबाजों के अंदर खौफ डाले थे, एक के बाद एक तुम लोग सतरी शतक लगाते हो ना, तो ऐसे ही दिल में दर्द होती है। अब बताओ सतरी तुम्हारे ही खिलाड़ी जब तुमको कूट रहे हैं तो कैसा दर्द हो रहा है। भैया इसीलिए बोलते हैं कि आराम से खेलो तो खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो, लेकिन तुम लोग तो सतरी नशे में बूत होके दूसरे को कूट देते हो। अब खुद पे पड़ी है तो देखो कैसे रो रहे हो। अरे वो तांबा भाई, अरे भैया थोड़ा शांत रहो। ऐसे ही हम लोग का कल के मैच में जिस तरह से शर्मनाक हार हुई है, दिमाग खराब हुआ है। पंत भाई देखो अगला नंबर तुम्हारा ही है और ये सतरी हैदराबाद की टीम जिस खतरनाक बल्लेबाजी के साथ उतर रही है ना, सतरी तुम्हारा भी बुरा हाल होते हुए हमें नजर आ रहा है। संभल के रहना पंत भाई, नहीं तो तुम्हारी टीम का अंत हो जाएगा। अरे वो सूर्या भाई, अरे भैया देख के इनकी बल्लेबाजी तो डर हमें भी लग रहा है, लेकिन कहावत तो तुमने भी सुना है, डर के आगे जीत होती है। तो सतरी हम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगे और ये सतरी हैदराबाद वाले जो अगला नंबर हमारा लगाए हैं ना, देखना हम भी पलटवार करने की कोशिश करेंगे और इनकी धज्जियां उधेड़ उधेड़ के हराएंगे और इनके ही घर में बुरा हाल बना के छोड़ेंगे। तो पंत भाई, अरे डर के बाद जीत तो सबने सुना है, लेकिन तुम्हारे डर के आगे देखना ये ईशान किशन खड़ा होगा। अरे दिल जले वाली पारी जिस तरह से हमारे बल्ले से निकल रही है ना, अब वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया में ईशान किशन का डंका होगा। अरे इस आईपीएल में हमारा ही बस नाम होगा और सबके खिलाफ हमारे बल्ले का तूफान होगा। और ऋषभ पंत भाई, ईशान किशन भाई ने बिल्कुल सही बोला। देखो भैया इस आईपीएल में हमने पूरी तरह से प्लान बना लिया है। अरे कुछ भी हो जाए लेकिन धीरे तो खेलना ही नहीं है। गेंदबाज चाहे कितना भी बड़ा हो, उनके खिलाफ तूफान तो मचाना ही है। और देखो उसी तरह से हमने जलवा भी दिखाना शुरू कर दिया है। अब किसी भी टीम के कप्तान और गेंदबाजों की खैर नहीं है और हमारे बल्ले को कोई रोक ले, इसमें किसी के दम नहीं है। अरे वो कोहली भाई और रोहित भाई, अरे भैया देखो ये लोग तो सतरी दिन दहाड़े जिस तरह से धमकी दे रहे हैं ना, मामला वाकई में गंभीर होते जा रहा है और सबके मन में डर का माहौल तो बना ही है। कोहली भाई और रोहित भाई कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जिस तरह से वाकई में खेल रहे हैं ना, अरे सबका जीना हराम करके रख देंगे। अब देखो संजू भाई बेचारे का क्या हालत करके ये लोग छोड़ दिया। अरे वो गिल भाई, तुमने बिल्कुल सही बोले हो। ये लोग सतरी जिस तरह से खेल रहे हैं ना, ये लोग सतरी बल्लेबाज कम और तूफान ज्यादा लग रहे हैं। अरे पिछली बार तो हमने भी तैयारी करके किसी न किसी तरह से इनको फाइनल में लपेट दिया था, लेकिन इस बार तो सतरी हमारी टीम ही चेंज हो गई है। लेकिन चिंता मत करिए, इन सतरी वालों का अगर घमंड कोई तोड़ सकता है तो श्रेयस अय्यर ही तोड़ सकता है और इनका बुरा हाल जरूर बनाएंगे। और रोहित भाई और कोहली भाई, अरे भैया आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, तभी तो इन सतरी वालों को बुरी तरह हराएंगे। अरे वो रोहित भाई, अरे भैया वाकई में कल जिस तरह से सतरी ईशान किशन धुआंधार बल्लेबाजी किया है ना, हर गेंदबाज के अंदर डर बैठना तो जायज ही है और कप्तानों का नींद हराम होना भी जायज है, क्योंकि ये सतरी कल खेल नहीं खिलवाड़ किया है गेंदबाजों के साथ। क्या सतरी लंबे लंबे छक्के मार रहा था। अरे इतनी खतरनाक बल्लेबाजी तो अभिषेक शर्मा नहीं कर रहा था, जितनी खतरनाक गेंदबाजी है ईशान किशन करना शुरू कर दिया है। अरे वो कोहली भाई, अरे भैया बिल्कुल तुमने बात सही कहा है। अरे यही सतरी ईशान किशन जब अपने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलता था तो धुआंधार बल्लेबाजी जरूर करता था, लेकिन 45-46 गेंद में शतक नहीं मारता था।